हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज बात करेंगे बंगाल में हो रही हिंसा पर। जब से देश में वक्फ बिल लागू हुआ है तब से बंगाल में हिंसा हो रही है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है, आखिर बंगाल संविधान से चलेगा या फिर शरिया कानून से? बंगाल के जो हालात है वो कितने खतरनाक है, आज इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे खास मेहमान मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो राजनीति के जानकार है, पॉलिटिक्स के जानकार है और डिफेंस के जानकार है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पर आपने मुझे आमंत्रित किया दो शब्द बोलने के लिए। सर आपको पता ही होगा बंगाल में जो मुर्शिदाबाद है उसके हालात क्या हो गए हैं जी। आज सर हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और सर हमारा पहला सवाल है, सर अगर किसी कानून से जी किसी धर्म को आपत्ति या दिक्कत है, जी क्या उस धर्म के लोग उस पूरे प्रदेश में आग लगा देंगे या फिर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए? प्रशांत जी, आपने बहुत सटीक सवाल करा है। जी सर। वक्त संशोधन हुआ इसके ऊपर। जी जी जी। कि अगर कोई, पहली बात तो ये कि इनके धर्म के खिलाफ कोई ऐसा कानून पारित नहीं हुआ कि इनको इतनी दिक्कत हो रही है, हिंसा कर रहे हैं। जी सर। और दूसरी बात आपसे मैं बताऊं जी कि देखिए, जब 47 में देश का बंटवारा हुआ था, जी सर। पूरी दुनिया जानती है वो बंटवारा किस बेस पे हुआ था। वो हुआ था धर्म के नाम पे। जी सर। कि भाई जहाँ पे इस्लाम को मानने वाले ज्यादा रहते हैं उसे पाकिस्तान घोषित कर दो, बाकी हिस्सा भारत कर जाएगा। जी 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 सर। तो अब ये लोग, इन लोगों को पता था कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं गए और आप भारत में रह रहे हैं। जी सर। तो अब अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत का संविधान और उसके कानून के हिसाब से इस देश में रहना पड़ेगा। जी सर। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है जी कि ये किसी संविधान को नहीं मानते, किसी देश को नहीं मानते, ये मानते हैं खाली इस्लाम को। जी सर। और सबसे एक और मजे की बात यह है कि इनके जो मुल्ला मौलवी है, इस्लाम के नाम पर भी इन लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो अगर आप जितने भी ये हिंसा ग्रस्त आंदोलन हो रहे हैं, किसी एक को पकड़ के पूछ लो आप इनमें से जी कि भाई वक्फ संशोधन में कौन कौन से संशोधन हुए हैं, तो उस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। कौन कौन से संशोधन हुए हैं तथा कितने संशोधन हुए हैं उन्हें ये भी हाँ, पता होगा कि बिल्कुल। कितने संशोधन हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता इस बारे में। बस इन्हें खाली इनके मुल्ला मौलवी हुक्म दे देते हैं कि भाई इस्लाम खतरे में है और ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। सर बंगाल में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जी ठीक है ना, लेकिन जी। आपने 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 ये कहा कि ये भारत के संविधान को नहीं मानते। तो जी। एक धर्म के लोग भारत के संविधान को नहीं मान रहे, तो ये पॉसिबल कैसे है? देखिए प्रशांत जी, अगर मैं आपसे बताऊं कि जब 1946 या 47 में इनकी जो संख्या थी 41% थी वहां पे हिंदुओं की संख्या। जी सर। 1911 में वो आ गई 32% पे। जी सर। और अब जब दोबारा सेंसस होगा तो आप समझ लीजिए कि वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या कितनी रह जाएगी। जी 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 जी। तो एक तो इस बात में छिपा हुआ है कि उनकी इतनी हिम्मत बढ़ कैसे रही है वहां पे। जी जी जी। दूसरा ये है कि जब वहां की मुख्यमंत्री खुद ये बात कर रही है जी कि वक्त के संशोधन को मैं अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी, तो कहने का मतलब ये है जब राज्य का मुखिया ही संविधान को और भारत देश को चुनौती दे रहा है। दूसरी बात, ये जो डेमोग्राफी वहां पे बदली जा रही है उसका असर इस बार ये जो आपकी हिंसक वहां पे आंदोलन हो रहा है उसमें भी है। उसमें भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ होना साबित हो चुका है। अच्छा सर। तो अब सीधी सी बात है, अगर इनको यहाँ पे रहना है तो देखो भारत का तो इनको संविधान और नियम कानून इनको मानने ही पड़ेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर जिस प्रकार से सरकार मनवा सकती है वो मनवाएगी भी। जब राज्य का कहना चाहूंगा जी कि सर। बंगाल का इतिहास ही हिंसाग्रस्त रहा है हमेशा। सर जब बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है माननीय ममता बनर्जी, वो खुले मंच पे ये कह रही है कि मैं इस बिल को लागू नहीं होने दूंगी, जी, तो फिर लोग तो हिंसा करेंगे ही।
मैं वही आपसे कह रहा हूं ना प्रशांत जी जी कि ये जो ममता बनर्जी है, ये देखो बंगाल में क्या है कि जब कांग्रेस का शासन था 1970 तक, 1977 तक, जी सर। तो वहां पे सिद्धार्थ शंकर रेंज के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, जी जिन्होंने नक्सलवादियों के नाम पे हजारों हिंदुओं को खड़ा करके गोलियों से भुनवा दिया था, केवल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। जी सर। आगे बताऊं, उसके बाद में आपकी सीपीएम आ गई। जी सर। सीपीएम ने भी हिंसा के बल पर ही वहां पे शासन करा। जी सीपीएम को हटाया टीएमसी ने, और आप टीएमसी को देख रहे हो, चाहे कोई त्योहार हो, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान, अगर हार गए तो हिंसा, अगर जीत गए तो हिंसा, मतलब बिना हिंसा के वहां पे काम ही चलता है। और सीधी सी बात सर, है, अगर जो हम टीएमसी का रिकॉर्ड देखे, जब से टीएमसी आई है, शायद जी ऐसा कोई हिंदुओं का त्योहार ना हुआ हो जिसपे उपद्रव ना हुआ हो बंगाल में। जी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल, कि मतलब कोई भी अवसर हो, चाहे कैसा भी अवसर हो, जी सर। ये लोग वहां पे हिंसा करते करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक कारण मैं और आपको बताता हूँ। जी 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 बंगाल में आपने एक टर्म सुनी होगी, कट मनी। जी तो ये जो इसके कार्यकर्ता हैं, ये सरकार के द्वारा भी पैसा उगाते हैं। जी अगर वहां पे आपको एक रेडी भी लगानी है, तो जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो उनसे पैसा उगाते हैं। कार्यकर्ता कह रहा हूं मैं, सरकार नहीं कह रहा हूं मैं। तो सर- अब आप ये सोच लीजिए कि जिस कार्यकर्ताओं को सरकार का इतना संरक्षण हो, जी 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 वो हिंसा भी करेंगे, और वो हिंसा के नाम पे वो वोट भी लेंगे, और हिंसा से ही वो अपना चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन भाजपा इसका एक अपवाद है। भाजपा वहां पे बकायदा एक शांति स्थापित करना चाहती है, और कानून के मुताबिक चुनाव करवाना चाहती है। वरना अगर वो चाहते तो अब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा सकते थे। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, जी वक्फ बिल जब से पूरे देश में लागू हुआ सर, जी तब से आपने देखा होगा हर राज्य में मुस्लिम समाज के लोग हैं। जी तो पूरे देश के मुस्लिम समाज एक तरफ और बंगाल के मुस्लिम समाज एक तरफ, क्योंकि जी। पूरे देश में आपने देखा होगा कहीं आंदोलन नहीं हुआ, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर बिहार हो या जी। फिर आपका यूपी हो, यूपी में भी अच्छी खासी मुसलमान कम्युनिटी रहती है, जी या फिर हरियाणा हो, कोई सा भी आप देख लो, या मध्य प्रदेश हो, किसी राज्य में भी जी मुसलमानों ने आंदोलन नहीं करा। जी। लेकिन वहीं इसका अगर हम उपद्रव नहीं करा। अगर वहीं बात करें हम वेस्ट बंगाल की, जी तो हालात आपके सामने है, जी। कितना उपद्रव वहां पे हुआ। जी, तो ये संभव कैसे हो गया सर? वो मैं बताता हूँ आपको प्रशांत जी, जी सर। कि अगर आपको याद हो, कुछ वर्ष पहले जी एक फौज की कार्रवाई जाया करती थी बॉर्डर की तरफ, जी 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 और ये कोई अपवाद वाली बात नहीं, तो लगभग वो वही रास्ता अपनाते थे हमेशा फौज अपनी कार्रवाई को ले जाने के लिए जो है। जी 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 तो ममता बनर्जी ने उस कार्रवाई को रुकवा दिया था, जी और ये कहा था सरकार के खिलाफ कि भाजपा चाहती है कि यहाँ पे किसी तरह से भी वो चुनाव जीते, यहाँ फौज भेज कर लोगों पर अत्याचार करवाना चाहती है। जी 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 और मैं आपसे बताऊं, जी अब जो टीएमसी के नेता हैं, ये तक बयान दे रहे हैं कि जो, अरे भाई बीएसएफ की कंपनी किसने भेजी, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आई, तुमने खुद 9 कंपनियां बीएसएफ की वहां पे मांग करी है। जी अब जब बीएसएफ की कंपनी वहां पहुंच गए, तो तुम्हारे नेता मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हिंसा यही करवा रहे हैं। हिंसा जो है भाजपा और बीएसएफ के जवान हिंसा करवा रहे हैं। तो सोचो जब इतने खतरनाक बयान सत्तारूढ़ दल से, पार्टी से, सरकार से आएंगे। दूसरा, ये तो हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम के कारण वोट जीते, तो बांग्लादेश में आ जाए, इधर हमारे देश में बांग्लादेश आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जी आपके रोहिंग्या आए तो रोहिंग्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इतनी छूट मिल रही है, ऐसे बयान आ रहे हैं, तो फिर वहां पे हिंसा क्यों नहीं होगी? अब बताइए प्रशांत जी आप। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा, जी भारत में कुछ स्टेट ऐसे है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। जी अगर सेंसेक्स के हिसाब से देखें सर हम, जी तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, जी वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर, जी और आपका बिहार तीसरे नंबर पर। जी लेकिन सर क्या कारण रहा कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया? अगर जी। भीड़ के हिसाब से देखेंगे तो पूरे, अगर हम देश की बात करें, अगर मुसलमान कम्युनिटी की अगर हम भीड़ देखें तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगा होना था, सबसे ज्यादा आंदोलन होना थी, सबसे ज्यादा हिंसा होनी थी। जी लेकिन बंगाल ही क्यों इन्होंने अपना अड्डा बनाया?
प्रशांत जी, मैं आपसे बता रहा हूँ जी सर। कि बंगाल का इतिहास हमेशा हिंसाग्रस्त रहा है। जी यहाँ पे जितनी भी पार्टी ने अब तक अपना राज्य शासन करा है, उन्होंने हिंसा के बल पे ही अपनी सत्ता को यहाँ पे हमेशा बनाए रखा है जी और हिंसा के बल पे मारकाट करते हैं, लोगों को डराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना तुष्टीकरण मुस्लिमों का यानी कि जो सरकार बंगाल में कर रही है, जी इतना आपको किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा। वहां पे इन्होंने मुस्लिमों के बल पे इलेक्शन जीतते हैं और इनको इन्होंने वहां पे खुली छूट दे रखी है। जब खुद ही इन्होंने बोल दिया एक बार कि हम वक्फ संशोधन को लागू नहीं होने देंगे और ऊपर से छूट दे रखी है। बांग्लादेश के मुसलमान वहां इकट्ठे हो रखे हैं, रोहिंग्या ही वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं। इन्होंने तो उनको कह रखा है भाई कुछ ही करो, आपको कोई परेशानी नहीं है, चाहे किसी को मारो, काटो, जलाओ, कुछ भी कर दो। अब और तो जब वहां के जो लोग मर गए हैं वहां पे जी सर। इस हिंसा में जो मारे गए हैं, उनको भी इनके नेता नकार रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि और राज्यों में किसी को ऐसी खुली छूट नहीं दी गई जिस प्रकार से ममता बनर्जी इनको खुली छूट दे रही है। इससे मंशा बिल्कुल साफ होती है। आप संविधान को चुनौती दे रहे हो, आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, आप हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब आप भारत से अलग होना चाहते हो, सीधी सी बात है। अच्छा सर, अभी जो वेस्ट बंगाल में आंदोलन चल रहा था, जी अभी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से सर एक नारा लगा, जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो अभी मतलब जो आंदोलन हो रहा था ये वक्त के खिलाफ हो रहा था, जी ठीक है। जी जो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी ने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो जी शरिया कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है, जी पाकिस्तान में भी सर लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन ये किस हिसाब से इनके इनके मतलब इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये जी खुलेआम कैमरा के सामने पाकिस्तान का झंडा ले रहे भारत में रह के। जी इतनी वही बात से इनकी कह रहा हूँ इनकी प्रशांत जी, इनकी वही औकात इतनी बात है। कैसे बढ़ गई, इतने इनके हौसले इतने कैसे बुलंद हो गए कि ये खुले मंच पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है जी सर। और काफी बड़ी संख्या में है। जी 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 और मुस्लिम तो यहाँ पे आप सोच लीजिए कि जिस तरह से बढ़ रहे थे, कभी ऐसा ना हो कि आज से 40 साल बाद चला पता कि इस्लामिक कंट्री बन गया, इसमें कोई अचंभा नहीं होगा। जी सर। पाकिस्तान में ज्यादातर मुसलमान है, मुश्किल से 1-2% हिंदू है वहां पे खाली। जी जी। इसके और अलावा जो जो दूसरे मुस्लिम और countries और हैं, जो वहां एक पर दो जो परसेंट मुस्लिम है उनका हाल आपको पता ही होगा, हमारे दर्शकों को पता होगा उन 1-2% का हाल क्या है वहां पे। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह में है, वहां पे मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी वक्फ नाम की कोई चीज नहीं है। ये खाली हिंदुस्तान में हुआ और हिंदुस्तान में ऐसा किया हुआ। ऐसा तो मुझे लगे सर पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता। अगर कोई आंदोलन हो रहा है, कोई हाँ, पाकिस्तानी खुले मंच पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दे, शायद उसे तभी के तभी वहां की अदालत फांसी पे न टांग जी दे। प्रशांत जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ के जो ये पॉलिटिकल कुछ पार्टीज हैं, उनके जो नेता हैं, वो इस भेदभाव के द्वारा ही तो जीतते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई भेदभाव कर ही नहीं पाएंगे वो लोग, भाई वहां तो खाली मुसलमान हो गए ना। जी अब जी यहाँ पे ये भेदभाव इन्होंने कांग्रेस ने पार्टी ने शुरू से कर रखा है। इनको संख्या के नाम पता नहीं कौन कौन सी इनको सुविधाएं दे रखी हैं, उनमें से सुविधा इनको वक्त दी गई थी जो कि खुलेआम लूट से रास्ते लूट होती आ रही थी। नहीं नहीं सर, इसलिए यहाँ पे हिंसा हो रही ये अब तो टीएमसी की जिम्मेदारी है ना कि अपने स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर देखे। प्रशांत जी, अगर उनको ये देखना होता जी। तो ऐसा खुले मुंह से बयान ही क्यों देती कि मैं वक्त संशोधन कानून को मैं लागू ही नहीं होने दूंगी। उन्होंने तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, आपका संविधान, संसद, सबको उन्होंने चुनौती दे दी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, जी एक मुस्लिम कम्युनिटी के मौलाना महमूद मदनी है सर, जी जी जो जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष है। जी जब इनसे पूछा गया जी कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हो, जी आप उपद्रव रोक सकते थे, आप जी। हिंसा रुकवा सकते थे, हाँ हाँ आप लोगों से शांति की अपील कर सकते थे, जी तो सर इनका जवाब ये था कि इस हिंसा के जिम्मेदार गृह मंत्री है। जी। तो सर इस पे अपने थोड़े जवाब हमें बताइए। प्रशांत जी, अब सीधी सी बात है भाई, गृह मंत्री पे आरोप ये क्यों लगा रहे हैं? जी अब इनकी तो जो ये पकी पकाई रोटियां खा रहे थे और इन मलाई खा रहे थे अब तक जी वक्त जी पे नाम पे,
वो सब कुछ इनको अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अब ये इन्होंने हिंसा तो इन्होंने खुद अपने आप शुरू करवाई है जी और नाम लगा रहे हैं ये गृह मंत्री के नाम पे, जिससे ये साबित हो सके कि भाई इन्होंने जो भी किया है गलत काम किया है, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम न्याय के पक्ष में खड़े हुए हैं और गृह मंत्री ने हमारे पर, सरकार ने हमारे पर अन्याय कर दिया है। ये तो इनका एक बहाना है खाली। इनको पता है कि अब तुम्हारे हाथ से मलाई गई, वो दिन लग गए। अब जो तुम फ्री की खा रहे थे और लोगों पे अत्याचार कर रहे थे और जहां आपने हाथ रख दिया वो जमीन आपकी हो गई, वो संपत्ति आपकी हो गई। इस संपत्ति में तो और कूलर पंखे तक है प्रशांत जी। जी कूलर पंखे तक इन्होंने लूट रखे हैं उन लोगों में जो है इस तरह के आदमी हैं। जी 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 तो इसलिए अलग अलग बयान दे रहे हैं कि गृह मंत्री ने जो है हिंसा करवा दी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी और इनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट प्रधान जी एक और है। देखो हिंदू कम्युनिटी जो है आप देखिए, शिक्षित कम्युनिटी है, ऊंचे ऊंचे पद पे गए हैं, मेहनती लोग हैं, जी। पढ़ाई में ज्यादा अपना विश्वास रखते हैं। जी। ये लोग कौन है? ये मदरसे में पढ़ने वाले हैं, जी। फल की रेडी लगाएंगे, मैकेनिक बनेंगे, राजमिस्त्री बनेंगे। तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि देश की आर्थिक स्थिति क्या जा रही है। हमारे फर्क क्यों पड़ता है कि भाई अगर हमारा देश में ऐसा माहौल बना रहेगा जी, तो जी, बाहर जी। की कंपनियां नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रोजगार पैदा नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, मजबूत नहीं होगी। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन्हें मुल्ला मौलवी को पता है कि भाई जो कहोगे वही होगा, सीधी सी बात है, इसलिए हिंसा हो रही है जी। अच्छा, मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। सर जब हम एक शब्द सुनते हैं सेकुलर, जी तो सुनने में कितना अच्छा लगता है सर। सेकुलर, सेकुलर की तरफ चलो, आओ हम सेकुलर बने। जी सेकुलर और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, सेकुलर, आओ सेकुलर बने। जी बिल्कुल। लेकिन सर जब हम बंगाल में मुर्शिदाबाद के हालात देखते हैं जी तो ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि हम जी। किस ओर जा रहे हैं। जी क्या हमें सेकुलर की तरफ जाना चाहिए? आप सर- देखो, आप देखो, मतलब मुर्शिदाबाद में जी किस तरह की घटना घटी। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, जला दिया गया, महिलाओं की आबरू लूट ली गई जी और वहां की मुख्यमंत्री ये नजारा बड़े आराम से देख रही है। जी बिल्कुल। प्रशांत जी मैं तो आपको बताना चाहूंगा जी कि देखिए हमारे आसपास चाइना है, वहां पे पूरा कम्युनिज्म है, जी पाकिस्तान में पूरा इस्लाम है, जी श्रीलंका की हालत देख ही रहे हैं, जी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जी ये जो सेक्युलर वर्ड है, ये सेक्युलर वर्ड ही हमें मजबूत बनाता है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इसका एक, मैं कह सकता हूं कि इसका एक फल मिला हुआ है हमारे को, कि सबको बराबर का मौका मिलता है और सबको रेस्पेक्ट मिलती है और टेक्नोलॉजी बढ़ती है। अभी आपसे बताऊं, बंगाल में ही ग्लोबल मीटिंग हुई थी एक, जी जिसमें कि 4,40,000 करोड़ के उनको इन्वेस्टमेंट ऑफर मिले थे। जी वो क्यों मिले थे? वो इसलिए तो मिले थे कि भाई टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में है और जी। सेक्युलर हमारा कंट्री है, तो यहाँ पे माहौल भी बनता है। जी। लेकिन इस प्रकार का माहौल अगर आप बंगाल में देख रहे हो, क्या आपको लगता है कि वो जो ऑफर इनको बिजनेस के मिले थे वो कंपनियां वहां पे आ जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां पे कंपनियां आ जाएंगी। वो वहां पे कैसे आ जाएंगे? वहां के माहौल को देखते हुए। तो सेक्युलर और टेक्नोलॉजी तो बहुत मजबूत चीज है, लेकिन इन लोगों को इन सब बातों से दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं है। इस कम्युनिटी का, जी जी इनका तो वास्ता आज से बाबा आदम के जमाने का है। वही इन्हें ऊंचे पजामे पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं, टोपियां लगानी है और मुल्ला मौलवियों का हुक्म मानना है और सब कुछ भूल जाते हैं उस वक्त ये लोग जो है। इन्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और बस अगर हिंसा अगर का मतलब है। अगर जी। सर मैं आपको ये बात लिख कर दे रहा, अगर इनकी कम्युनिटी से, बंगाल से कोई भी धर्मगुरु अगर इन शांति की अपील कर देता तो शायद एक पत्थर भी बंगाल में नहीं चलता। प्रशांत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने खुद देखा कि बंगाल में ही नहीं, किसी भी स्टेट के किसी धर्म गुरु जी ने जी अपील जी नहीं आप करी बिल्कुल कि सही भाई कह आप रहे हैं। शांति रखो। जी 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 अब खुद सोचिए कि ये लोग अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग सब बिल्कुल खुली आंखों से देख रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं
और इनको असर नहीं पड़ रहा किसी बात का भी। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए वहां पे लोग, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी कम्युनिटी ने हिंसा के खिलाफ याचिका दायर क्यों नहीं करी। ये सिर्फ वक्त के नाम पे सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, अरे वहां इतनी हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, उसके खिलाफ तो आपने सरकार के खिलाफ याचिका दायर नहीं करी किसी कम्युनिटी ने, जो है मुस्लिम कम्युनिटी। बताइए आप, कोई भी नेता गया था सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए? अच्छा सर, हमारा अगला सवाल गृह मंत्री जी को लेकर है। जी, अगर किसी राज्य में सिर्फ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, लोग मर रहे हैं, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, जी तो क्या हमारे गृह मंत्री तमाशा देखते रहेंगे? प्रशांत जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। जी वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सबसे पहले यहाँ पे सरकार आई थी, उन्होंने हिंसा के बल पे यहाँ पे शासन करा है, जी और जी आज भी वहां पे हिंसा के बल पे शासन हो रहा है। जो आपकी भाजपा जो आपकी पार्टी है, अब जी। आप खुद देखिए, वो एक एक स्टेप ऊपर जा रही है, और वो भी बिल्कुल चुनाव के द्वारा जा रही है, बिना हिंसा के जा रही है। चुनाव लड़ रहे हैं, अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। जी। अगर ये चाहते तो ऐसी बात नहीं, वहां राष्ट्रपति शासन लगने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर वही आ जाएगी बात कि भाजपा ने जो है अपने बल पर जबरदस्ती बंगालियों को दबाया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव जीता, जो कि इस बात मतलब- को चाहते नहीं करना। मतलब जो वहां के गरीब लोग हैं, गरीब हिंदू है, जो लोग मर रहे हैं, उन्हें मरने दिया जाए अपने राजनीतिक मतलब सीधे करने के लिए। जो मतलब वहां पे जो आदमी मर रहे हैं, जो आदमी किसी चीज से वहां पे परेशान है, वो पब्लिक ऐसे ही मरती रहेगी। देखिए प्रशांत जी, अगर वहां पे बीएसएफ की कंपनी ना या फिर भाजपा ये सोच रही है, अब 1 साल बचा है, क्योंकि अगले साल वहां पे विधानसभा नहीं। चुनाव है, तो आप एक साल में राष्ट्रपति शासन लगा के क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप ये बताइए कि बीएसएफ किसके अंडर में काम करती है? बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, लेकिन बीएसएफ तो वहां पे आपको देखा ही होगा बीएसएफ का क्या हाल बना दिया उन्होंने। नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार तो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो जितनी कोशिश कर रही है वहां पे शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वो हाथ पाथ धरे नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है भाजपा सरकार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ताकत के बल पे अगर आप कुछ वहां पे स्थापित करना चाहो, तो वो भाजपा का, वो उनका इनका भले इस तरह के काम नहीं करते, तो इनका मोटो नहीं है, ठीक है ना? आप कहना ये चाह रहे, जी, आप कहना चाह रहे हो कि भाजपा ताकत के बल पे वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। जी बिल्कुल। हमने सर मान लिया कि भाजपा राष्ट्रपति शासन वहां पे नहीं लगा सकती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन कर सकती है भाजपा। जी देखिए, जब राज्य सरकार वहां के लोगों को सुरक्षा नहीं दे रही, तो केंद्र सरकार देगी या नहीं? सेंटर वहां पे डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टेट का मैटर होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, तो फिर तो एक तरीके से जो आपका भारतीय संघ है, वो कुछ नाम रहेगा नहीं उसका। फिर तो संवैधानिक मशीनरी पूरी टूट जाएगी कि जहां मर्जी स्टेट जाएगा, सेंटर जाएगा, अपना हस्तक्षेप कर करके कोई भी शांति स्थापित कर देगा, किसी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन ये काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सपोर्ट पूरा कर सकती है। जी अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है, जी बंगाल में हिंसा करवा के, एक मिनट, इसमें आपको मैं एक और बात कहना जी चाहूंगा, जी जी सर, जो शायद किसी को नहीं पता है। जी जी सर, मुर्शिदाबाद के एरिया में हमने सुना है जी कि अफीम की खेती बहुत जोरों शोरों पे की जा रही है, जी 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 और वो अफीम की खेती है पूरी अवैध है, और ज्यादातर इसी कम्युनिटी के द्वारा की जा रही है। तो जी, जी। उसके द्वारा इनको धन भी प्राप्त हो रहा है, और अवैध धंधे भी वहां पनप रहे हैं। जी। अब आप सोचिए कि वहां पे फिर क्या नहीं हो सकता। जी अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है, जी सर आपको पता ही है 2026 में बंगाल जी। में चुनाव है, जी और दोनों ही पार्टी, आपको पता है, जी। भाजपा भी चुनाव जीतने चाहती है बंगाल में, और जी। ममता जी तो लगातार जीत रही है। जी लेकिन बंगाल में उपद्रव को खुली छूट देकर, जी एक आप मानते हैं एक मुस्लिम समुदाय का वोट अच्छा खासा वोट बैंक टीएमसी के खाते में चला गया। मैं आपसे बताऊं प्रशांत जी की, जो वहां पे जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है, वो खाली 10% का डिफरेंस है, खाली भाजपा के और टीएमसी के उसमें जो है। जी। अगर भाजपा अपनी प्रयास कर रही है, और लगातार उसके प्रयास बिखरते भी आ रहे हैं, और लगातार वो मजबूत होती भी जा रही है, जी अगर अपना उन्होंने 6% भी वोट परसेंटेज बढ़ा दिया, जी तो टीएमसी को तो वो किसी भी सूरत में फिर टीएमसी वहां नहीं जीत सकती बिल्कुल भी। और भाजपा की कोशिश बिल्कुल यही है कि भारत के कानून के अनुसार, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अनुसार अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएगी, और अगली बार चुनाव में टीएमसी हार का मुंह देखेगी।
वो 10% सर आपको पता ही है वो किस किस का वोट बैंक है, वो बांग्लादेश और रोहिंग्या का वोट जी, बैंक है, बिल्कुल आप जिससे सही कह रहे हो, जिससे बिल्कुल, टीएमसी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चुनाव जी, जीत रही है। जी अच्छा, अगर आने वाले समय में सर जी ऐसे हालात और बनते हैं बंगाल में, तो जी। क्या हम राष्ट्रपति शासन बंगाल में देखेंगे? अगर स्थितियां और बिगड़ती है, देखो ये फैसला तो केंद्र सरकार का लेना है, लेकिन मैं ये मानता हूं नहीं, आपके हिसाब से आपके सर आपके हिसाब से लगा देना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूं ना जी कि जिस प्रकार की स्थिति वहां पे है, फैसला तो लेना है केंद्र सरकार को। जी। लेकिन अगर स्थिति और बद से बदतर होती है जी तो मुझे लगता है कि आखिर में आकर के यही एक विकल्प रह जाएगा और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। लेकिन वो तब लगाना पड़ेगा जब राष्ट्रपति शासन लगाए या फिर बंगाल को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दे। ये तो देखिए सरकार में लोग बैठे हैं, संसद में बैठे ही, तो काम उन्हीं का है कि वो इसको क्या करेंगे। लेकिन जो मेरा उत्तर था मैंने आपको दे दिया। धन्यवाद सर। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरी तरफ से नमस्कार। सर धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपने बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो बंगाल की हिंसा पर बोले, अपने उन्होंने विचार रखे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।